से धन्यवाद करते हैं। आप बहुत प्रेम करने वाले, सामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, अद्भुत युक्ति करने वाले, अपनी महिमा को हमारे जीवन से प्रकट करने वाले परमेश्वर, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, क्योंकि आप ही महिमा के योग्य हैं। और अपने आप को आपके सामने समर्पित करके सिर्फ ये कहना चाहते हैं प्रभु कि हम इस लायक तो नहीं हैं कि आप हमें ग्रहण करें, लेकिन आपने हम पर अपना प्रेम प्रकट किया है, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान करके इस बात का संदेश दे दिया है कि आप उस बलिदान के कारण हमें अपना पुत्र बनाने के लिए तैयार हैं। इसलिए प्रभु हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं और चाहते हैं प्रभु आपके अनुग्रह की सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट हो और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा साबित हो कि आपने हमें अपने पुत्र के स्वरूप में ग्रहण किया है, ताकि हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा का कारण है और सारा आदर, सारी महिमा केवल और केवल आपको मिले, क्योंकि सब कुछ के करने वाले आप हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो, उसकी बड़ाई हो, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला सर्वसामर्थी परमेश्वर है। जैसा कि हम परमेश्वर के वचनों में अंश अंश करके आत्मिक बातों से मिला कर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा समझने में आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को और उसके कार्यों को जो वो करता है समझ सकें और हम परमेश्वर को उसके वचन के अनुसार रिस्पॉन्ड कर सकें कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को ग्रहण करने के लिए, उसकी योजना का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं कि नहीं। आज हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और आज हम एक मुख्य विषय को मनन करेंगे और वो है 10 आज्ञाएं, 10 कमांडमेंट्स। क्यों परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी और इन 10 आज्ञाओं का आज हमारे जीवन से क्या संबंध है। हम इस विषय को समझने के लिए शुरुआत करेंगे। परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं क्यों दी थी, इस प्रश्न के साथ 10 आज्ञाओं का हमारे जीवन से क्या संबंध है, ये इसका कनेक्टेड क्वेश्चन है, यानी काउंटर क्वेश्चन कहते हैं। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो 10 आज्ञाएं दी थी वो नैतिक नियम थे, ताकि मानव जीवन में नैतिकता का स्तर निर्धारित किया जा सके और सब मनुष्यों में एक ही नैतिक स्तर हो। इसलिए इसे इंग्लिश में मॉरल कोड कहा जाता है। इसे परमेश्वर ने अपनी उंगली से पत्थर की पटियाओं पर लिख कर दिया था। परमेश्वर की इन आज्ञाओं का प्रचार किया जाता था। समय समय पर परमेश्वर की आज्ञाएं लोगों को पढ़कर सुनाई जाती थीं और ये सुनाने का काम शास्त्री करते थे। शास्त्री जो होते थे, जो शास्त्र के जानकार होते थे, पढ़े लिखे होते थे और उनकी जिम्मेदारी थी, चूँकि वो आत्मिक सेवा ही उनकी यही थी जो सामाजिक सेवा के रूप में थी, और वो ये कि उस ज़माने के सब लोगों को, पूरे समाज के लोगों को परमेश्वर की आज्ञाओं को उनको सुनाना, ताकि उनके माइंड में वो बातें बैठ जाए। लोगों को पढ़कर सुनाने और समझाने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने जिन्हें दी थी, वे ही परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में इस सेवा कार्य को करते थे। और तब से आज तक परमेश्वर के वचन को पढ़कर समझाने की सेवा चली आ रही है। पुरानी वाचा के अंतर्गत परमेश्वर की आज्ञाओं को समझाकर सुनाने तथा भविष्यवाणियों की चेतावनियों को पढ़कर सुनाने के द्वारा परमेश्वर के वचन की सेवकाई कहा जाता था। यानी परमेश्वर के वचन को शुरू से बुक से पढ़कर सुनाना और उसको समझाने का काम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जिस व्यक्ति के द्वारा होता था, वही परमेश्वर का सेवक कहलाता था। नहम्याह की पुस्तक में चलेंगे और यहाँ से हम रिटन वर्ड ऑफ गॉड के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें मिलेगी उसको हम देखते हैं, जो आपको मिलेगी पुराने नियम में। नहम्याह की पुस्तक में चलेंगे जो एज्रा के बाद आती है, उसके 8 अध्याय को खोलेंगे और हम इस अध्याय के पहले पद से आपके बीच में पढ़ेंगे। यहूदियों को व्यवस्था का सुनाया जाना।
जब 7वां महीना निकट आया, उस समय सब इजरायली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एज्रा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इजराइल को दी थी उसकी पुस्तक ले आ। यानी परमेश्वर की वो आज्ञाएं जो थी, वो जो पत्थर की पटियाओं पर लिख कर दी थी, वो तो मूसा ने वाचा के संदूक में रख दी थी, लेकिन मूसा ने उन बातों को, उन आज्ञाओं को लिख कर पुस्तक बनाई थी और उस पुस्तक को मंगाया जा रहा है। तब एज्रा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे, यानी इसमें बच्चे शामिल नहीं हैं, क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे, यानी वयस्क लोग थे जिन्हें हम समझदार कहते हैं, उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया। वो उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा। नहम्याह। और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे, लोग उस परमेश्वर के वचन पर कान लगाए रहे। एज्रा शास्त्री काठ के एक मचान पर जो इसी काम के लिए बना था खड़ा हो गया और उसकी दाहिनी ओर मत्तित्या, शेमा, अनाया, उरिया, हिल्किया और मासेया और बाई और पदाया, मिशाएल, मिल्किया, हाशूम, हशबदाना, जकरिया और मशुल्लाम खड़े हुए। तब एज्रा ने जो सब लोगों से ऊंचे पर था, सबों के देखते उस पुस्तक को खोल दिया, और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। परमेश्वर के वचन का आदर कैसे करते थे लोग, वो सब उठ खड़े हुए अपने स्थान से, ये आदर देना हुआ। तब एज्रा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। इसे वर्शिप कहते हैं। लोगों ने परमेश्वर को दंडवत किया, इसे कहते हैं वर्शिप। ये ट्रू वर्शिप है। यीशु, वाणी, शिरब्या, यामीन, अक्कूब, शब्बत्ते, होदिया, मासिया, कलीता, अजरिया, योजाबाद, हानान और पलाया नामक लेवीय लोगों को व्यवस्था समझाते गए और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। लोग खड़े होकर सुनते थे आदर के साथ। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। आज भी यही चाहिए, कंसंट्रेशन। तब यह नहम्याह जो अधिपति था और एज्रा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवी लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप न करो और न रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ है उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यूं लेवियों ने सब लोगों को ये कहकर चुप करा दिया, चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है और उदास मत रहो। तब सब लोग खाने पीने, भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। जब परमेश्वर का वचन सुने तो इतना मन लगाकर सुने, इतने ध्यान से सुने, क्योंकि जब वो आपको समझ में आ जाएंगे तब आपके हृदय में आनंद आएगा और आपके हृदय में से तमाम बातें जो आपको विचलित कर रही होती हैं वो आपके हृदय से मिट जाएंगी, या वो उन बातों का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए ये जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है कि जब आप परमेश्वर के वचन को सुने, जब कोई व्यक्ति वचन की सेवकाई करता है तो वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अगर इस काम को करेगा
तभी लोगों को ये बातें समझ में आएंगी, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत कार्य माना जाता है। इसीलिए हम पुराने नियम के समय में जो व्यक्ति व्यवस्था को सुनना छोड़ देता था, तो परमेश्वर भी उसकी प्रार्थना नहीं सुनता था। इसलिए लोग बहुत ध्यान से सुनते थे, क्योंकि जब वो परमेश्वर की बातों को सुनेंगे तभी उनके अंदर ये समझ आएगी कि उन्हें परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करनी है, क्या प्रार्थना करनी, क्या नहीं करनी है। बिना सोचे समझे की गई प्रार्थना अन्य जातियों के समान बकबक करने के समान है। नीति वचन की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा हुआ है, नीति वचन 28 अध्याय का 9 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, यानी व्यवस्था नहीं सुनना चाहता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। यानी बिना सोचे समझे या परमेश्वर की इच्छा जाने बिना, परमेश्वर को जाने बिना, परमेश्वर की योजना को जाने बिना, परमेश्वर की इच्छा को जाने बिना प्रार्थना करना, ये परमेश्वर के सामने प्रार्थना घृणित ठहरती है, यानी वो इसको सुनना पसंद नहीं करता है। 10 आज्ञाएं हमारे मन में स्मरण रहें तो हमारे विवेक में उसका प्रभाव होता है, क्योंकि जिसको परमेश्वर की आज्ञाएं मालूम होती हैं उसे सुसमाचार सुनने पर यह बात समझ में आ जाती है कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार दोषी हूँ, क्योंकि उस व्यक्ति का विवेक उसे दोषी ठहराता है। विवेक हमारे ऊपर दोष लगाता है और सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा उसे अनंत छुटकारा प्राप्त हो सकता है। ये एक उत्तम आशा है। सुसमाचार के द्वारा हमारे सामने एक उत्तम आशा रखी गई है। रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय के 19 और 20 पद को देखेंगे। व्यवस्था के विषय में यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 19 और 20 पद। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। जब तक कोई व्यक्ति व्यवस्था को नहीं समझेगा तब तक वो परमेश्वर के उद्धार को नहीं प्राप्त कर पाएगा। उसका मन उस सुसमाचार के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था क्या है? ताकि हमें ये मालूम चले कि ये पाप है, ये यानी परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध होना, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध होना, परमेश्वर की योजना के विरुद्ध होना, ये पाप है। और जब हम वो करेंगे तो परमेश्वर हम ऑलरेडी दोषी हैं, परमेश्वर हमको निर्दोष नहीं कर पाएगा और प्रार्थना करने से कोई व्यक्ति उसके सामने निर्दोष नहीं ठहरेगा। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने इसी अध्याय में 3 अध्याय के 22 पद से हम आपके सामने पढ़ रहे हैं, बल्कि 21 पद से, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। ये सब विश्वास करने वालों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञाओं के आधार पर, परमेश्वर के अनुसार सारा संसार परमेश्वर के सामने दोषी ठहर चुका है, यानी पापी ठहर चुका है। हम पापी हैं, प्रत्येक मनुष्य पापी है। इस संसार का सबसे अच्छा व्यक्ति, जो जिसे हम मॉरल मैन कह सकते हैं, सबसे बढ़िया व्यक्ति जिसने कभी कोई किसी का नुकसान ना किया हो, जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, यानी कोई अपराध नहीं किया, कभी अपने देश का कानून नहीं तोड़ा, सब बातों में वो वफादार रहा, वो भी परमेश्वर के 10 आज्ञाओं के आधार पर वो भी परमेश्वर के सामने दोषी है, अपराधी है, पापी है। और पाप से छुटकारा केवल एक ही तरीके से हो सकता है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, यानी मृत्यु के द्वारा पाप से छुटकारा होता है। और कोई व्यक्ति पाप के कारण मर गया तो वो अनंत मृत्यु में चला जाता है, उसके बाद उसको अनंत जीवन नहीं मिल सकता। इसलिए परमेश्वर ने इस समस्या का समाधान परमेश्वर ने आप किया, यानी परमेश्वर ने आप ही उपाय किया।
परमेश्वर की आज्ञा अगर दोषी ठहराती है तो परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए उपाय करता है कि हमें परमेश्वर के पुत्र के द्वारा, जिसने हमारे लिए उस मृत्यु को ले लिया, जिसका हक हम पर था, उसके द्वारा उसने हमें उस मृत्यु से छुटकारा देने वाला बन गया। यीशु मसीह हमें मृत्यु से छुड़ाने वाला बन गया, हमारा उद्धारकर्ता बन गया। उसने आकर, वही एक ऐसा मनुष्य है जिसने आकर परमेश्वर की उन 10 आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा किया, और 10 आज्ञाओं को पूरा करने के बाद उसने समस्त मानव जाति को, जो परमेश्वर के सामने दोषी ठहर चुके थे, उन सब के बदले में उस मृत्यु को उठा लिया, जिसके द्वारा हम अब परमेश्वर के पुत्र के द्वारा अनुग्रह प्राप्त करते हैं, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम उस पाप की शक्ति से, यानी उन आज्ञाओं से बचकर वो हमें निकालता है। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाएं लिखित थीं, अब परमेश्वर की आज्ञाएं पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय पर लिखी जाती हैं, और उन्हें पूरा करने की, उन पर चलने की शक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा दी जाती है, जिससे हमारा उद्धार होता है। ये परमेश्वर की योजना थी, और इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं का प्रचार ज़बरदस्त तरीके से किया गया, और वो समय परमेश्वर की आज्ञाओं का ही समय था, जिसे हम आगे देखेंगे। 10 आज्ञाएं हमारे मन में स्मरण रहे तो हमारे विवेक में उसका प्रभाव होता है, क्योंकि जिसको परमेश्वर की आज्ञाएं मालूम नहीं होती, उसे सुसमाचार सुनने पर यह बात समझ में नहीं आती है कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार दोषी हूँ, क्योंकि उस व्यक्ति का विवेक उसे दोषी ठहराता है, और सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा अनंत छुटकारा उसे प्राप्त हो सकता है। इसलिए परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थीं, ताकि मनुष्य ये समझ सके कि पाप क्या है, और ये कि प्रत्येक मनुष्य स्वयं को जांचे, और प्रत्येक व्यक्ति ये मान ले कि वो पापी है, और उसे उद्धारकर्ता के द्वारा उद्धार मिल सकता है। उसे आशा रहे कि परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसे छुटकारा मिल सकता है, अनंत छुटकारा। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसका 21 पद पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय और उसके 21 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर मूसा की व्यवस्था का प्रचार करने वाले होते चले आए हैं, और वो हर सबत के दिन आराधनालय में पढ़ी जाती थी। परमेश्वर की जो व्यवस्था थी वो लोगों को पढ़कर सुनाई जाती थी, और उसको समझाया भी जाता था कि ये गलत है, ये पाप है। और आज हम देखते हैं कि पाप की इतनी परिभाषाएं लोगों ने गढ़ ली हैं, और परमेश्वर की आज्ञाएं तो अब नहीं सुनाई जाती, बल्कि लोग अपने अपने ढंग से पाप की परिभाषाएं लोगों को समझा रहे हैं, और साथ साथ लोगों को दोषी ठहरा रहे हैं, उन पर दोष लगा रहे हैं। यदि कोई सेवक किसी व्यक्ति को दोषी घोषित करे और वो व्यक्ति अपने को दोषी ना माने, तो वो व्यक्ति दोष भावना से ग्रसित तो हो जाएगा, लेकिन अपने आप को स्वयं को दोषी नहीं मानेगा, जब तक कि उसका विवेक उसे दोषी ना ठहराए। और वही व्यक्ति जो दोष भावना से ग्रसित हो गया है, वो अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करता रहेगा और दलीलें देता रहेगा लोगों के सामने, और सुसमाचार को ग्रहण नहीं करेगा, जिससे उसका उद्धार हो सकता है। प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय में आएंगे। प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय में आएंगे, और 13 अध्याय का 36 पद से पढ़ेंगे। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया, और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वो सड़ने नहीं पाया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का इकलौता पुत्र। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का सुसमाचार तुम्हें दिया जाता है, जो हमारे उद्धार का सुसमाचार है। और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा निर्दोष ठहरता है। इसलिए चौकस रहो, ऐसा ना हो कि जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में आया है
तुम पर भी आ पड़े। इसलिए भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में चेतावनियां हैं। व्यवस्था ना मानने वालों के लिए चेतावनी थी, और व्यवस्था मानकर अपने आप को दोषी ना मानने वालों के लिए चेतावनी थी, और परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास ना करने वालों के लिए चेतावनी है। परमेश्वर की योजना को ना मानने वालों के लिए चेतावनी है। वो चेतावनियों से भरा हुआ है। व्यवस्था अर्थात आज्ञा का प्रचार करना, जिसे डिस्पेंसेशन ऑफ द लॉ कहते हैं, अर्थात परमेश्वर की आज्ञाओं का प्रचार करना कहते हैं। इसका समय मूसा के समय से यीशु मसीह के समय तक था। लूका रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 16 पद में हम देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय का 16 पद, और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है, और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। यानी मूसा के समय से और यीशु मसीह के समय तक यानी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का प्रचार होता चला आया। कहने का ये मतलब है। इसको हम द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 16 इन इंग्लिश, हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड में इसको पढ़ेंगे, जहाँ पर हमको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल सकती है। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, लूक चैप्टर 16 वर्स 16, until John came, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात है, until John came there were the law and the prophets. Since then the good news, the gospel of the kingdom of God is being preached, and everyone strives violently to go in, would force his own way rather than God's way into it. यानी हर व्यक्ति अपनी खूबी से, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपने विकल्पों के द्वारा इस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है तब से। लेकिन परमेश्वर के बताए हुए तरीके से कोई प्रवेश नहीं कर रहा। अगर परमेश्वर के बताए हुए तरीके से आप चलेंगे तो आपको बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, बुद्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, युक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, बल्कि परमेश्वर की आत्मा आपको परमेश्वर के राज्य में आदर पूर्वक प्रवेश कराएगी। ये कहने का यहाँ पर तात्पर्य है। आप इसको सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए, ताकि आप परमेश्वर के वचन की सच्चाई को माने, और सच्चाई को जानेंगे तभी आप सच्चाई को मान पाएंगे। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद पेंतेकुस्त के दिन से, जब से पवित्र आत्मा उतरा है, तब से अब तक सुसमाचार का प्रचार किया जाना चाहिए था, जिसे डिस्पेंसेशन ऑफ गॉस्पेल कहते हैं। लेकिन बिना पवित्र आत्मा के सुसमाचार का प्रचार सफल नहीं हो सकता है। इसलिए नए नियम की सेवकाई पवित्र आत्मा की सेवकाई कहलाती है। डिस्पेंसेशन ऑफ द होली स्पिरिट कहलाता है। ये पवित्र आत्मा की सेवकाई है। जैसा कि हम दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय में चलेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय का 7 पद से देखेंगे। यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की यानी पवित्र आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, यानी परमेश्वर पुराने नियम में जो आज्ञाएं थी वो दोषी ठहराने वाली आज्ञाएं थी, दोषी ठहराने वाला नियम थे, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? और जो तेजोमय था वो भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय ना ठहरा। क्योंकि जब वो जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वो जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं, और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखें। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वो मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है,
परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, ये है उत्तम आशा, तब वो पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, वहीं पर छुटकारा है। कहने का मतलब जब प्रभु का आत्मा होगा तभी हमको छुटकारा मिलेगा, यानी उद्धार मिलेगा। पाप से छुटकारा, पाप से उद्धार होगा हमारा, पाप की शक्ति से छुड़ाने का काम करेगा। इसी को हम 2 Corinthians chapter 3 verse 7 onwards in English Amplified Version हम उसको देखेंगे। 2 Corinthians chapter 3 verse 7 onwards। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, Now if the dispensation of death engraved in letters on a stone, the ministration of the law, was inaugurated with such glory and splendor that the Israelites were not able to look steadily at the face of Moses because of its brilliance, a glory that was to fade and pass away. Why should not the dispensation of the Spirit, this spiritual ministry whose task is to cause men to obtain and be governed by the Holy Spirit, be attended with much greater and more splendid glory? For if the service that condemns the ministration of doom had glory, how infinitely more abounding in splendor and glory must be the service that makes righteous, the ministry that produces and fosters righteous living and right standing with God. Indeed, in view of this fact, what once had splendor, the glory of the law in the face of Moses has come to have no splendor at all, because of the overwhelming glory that exceeds and excels it, the glory of the gospel in the face of Jesus Christ. For if that which was but passing and fading away came with splendor, how much more must that which remains and is permanent abide in glory and splendor? Since we have such glorious hope, such joyful and confident expectation, we speak very freely and openly and fearlessly. Nor do we act like Moses, who put a veil over his face so that the Israelites might not gaze upon the finish of the vanishing splendor which had been upon it. In fact, their minds were grown hard and calloused. They had become dull and had lost the power of understanding. For until this present day, when the Old Testament, the Old Covenant, is being read, that same veil still lies on their hearts, not being lifted to reveal that in Christ it is made void and done away. Yes, down to this very day, whenever Moses is read, a veil lies upon their minds and hearts. But whenever a person turns in repentance to the Lord, the veil is stripped off and taken away. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty, emancipation from bondage, यानी freedom. जहाँ कहीं पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, यानी जहाँ कहीं पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य काम कर रही है, वहाँ पे लोगों को उद्धार मिलेगा, और उद्धार पाने के लिए लोग वहाँ पर जा सकते हैं। और उद्धार पाए हुए लोग उन लोगों को के लिए जीवित साक्षी बनते हैं, गवाह बनते हैं। जब वो जाते हैं और दूसरों को बताते हैं, तो वो लोग भी उसी स्थान में आकर उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरीके से मसीह की सेवकाई कलीसिया के द्वारा होनी थी। 10 आज्ञाएं परमेश्वर की ओर से दिए गए वो नैतिक नियम हैं जिसके आधार पर परमेश्वर सब मनुष्यों का न्याय करेगा, और परमेश्वर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति इन नियमों के आधार पर दोषी है।
इसलिए परमेश्वर सब मनुष्यों को न्याय से बचने का विकल्प सुसमाचार के द्वारा देना चाहता है, ताकि जो कोई सुसमाचार पर विश्वास करे उस पर परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हो, और जो सुसमाचार को स्वीकार ना करे वो दोषी ठहर जाता है। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं संसार पर दोष लगाने नहीं आया। दोष लगाने के लिए तो परमेश्वर ने पहले से मूसा के द्वारा 10 आज्ञाएं दे दी थी। यीशु मसीह तो हमें और आपको वो जीवन देने आया था, भरपूरी का जीवन, अनंत जीवन, यानी परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से भरा जीवन वो देने आया था। इसलिए यीशु मसीह किसी पर कभी दोष नहीं लगाता, और इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में चलेंगे और 3 अध्याय के 16 पद को देखेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और 17 में लिखा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है यीशु मसीह का हमें दंड से बचाने और व्यवस्था को पूरा करके हमें उस व्यवस्था से जो दंड की आज्ञा थी उसने अपने ऊपर ले ली और हमें पवित्र आत्मा देकर उस जीवन का वारिस बनाने के लिए आया जो परमेश्वर के पुत्र का जीवन था, ताकि हम परमेश्वर के पुत्र के रूप में इस धरती पर जीवन व्यतीत करें और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से हो। आइए, जब हमको ये बातें स्पष्ट हो गई हैं तो आज हम अपने समय को व्यर्थ ना करें, बल्कि परमेश्वर के उस सुसमाचार को जो उसने हमारे और आपके उद्धार के लिए हमें दिया है उसको विश्वास से ग्रहण करें कि यीशु मसीह का बलिदान हमारे पापों का बलिदान है, जो हमने किए उसने सजा उसको मिली, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और यीशु मसीह ने हमारे स्थान पर उस मृत्यु को ले लिया, ताकि हमें वो जीवन हम जिए जो उसकी आत्मा के द्वारा, जो उसे जीना था, वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीवन में चलता था, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोलता था, आत्मा के द्वारा कार्य करता था। अब हम उसके उस कार्य को पूरा करें। वो हमारे लिए कार्य छोड़ के गया है कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, हम पवित्र आत्मा के द्वारा स्वयं जीवन व्यतीत करें और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलें और वही बातें बोलें जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हो, ताकि उन लोगों को उद्धार मिले जो हमारी सुनते हैं और उनका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ आइए उसके शरण में आए और उसको समर्पित हों और उसकी महिमा का कारण बने। अपने आप को समर्पित करें। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। एक एक उपकार जो आपने हम पर किए, हमने तो कुछ भी नहीं किया प्रभु, हमें उद्धार आपने सेव में दिया बिना कुछ किए। हम कुछ कर ही नहीं सकते अपने उद्धार के लिए, क्योंकि आपके पवित्र वचन को अगर हम पूरी तरीके से समझ लें तो पवित्र वचन हमें इस बात में निष्क्रिय करता है कि तुम्हारे कुछ करने से तुम्हें उद्धार नहीं प्राप्त हो सकता, बल्कि परमेश्वर ने जो तुम्हारे लिए किया है उसके द्वारा ही तुम्हारा उद्धार है। परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र का बलिदान किया, हमारे पापों को दूर करने के लिए हमारे पापों की सज़ा उसको दे दी, ताकि उसका जीवन हमारे द्वारा आगे बढ़े और उस परमेश्वर की महिमा जो उसके द्वारा होनी थी हमारे जीवन से हो और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।